ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है उन तमाम लोगों के लिए जो लोग ये बात अक्सर कहते रहते हैं कमेंटों में भी और मैसेजेस के ज़रिए भी कि हमें घबराहट महसूस होती है या हमारा दिल घबराता है। दिल की घबराहट को दूर करने का कोई एक ऐसा मुजर्रब तरीका बताइए कि हम कोई एक ऐसी आयत मुबारका पढ़ें, दम कर लें और ये दिल की घबराहट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो दिल के अंदर घबराहट किसी भी किस्म की हो, कभी कभी ऐसा होता है छोटी सी बात अगर कि कोई छोटी सी भी टेंशन आ जाती है तो दिल घबराना शुरू हो जाता है। दिल ऐसा करता है कि भाई किसी काम में मन ही नहीं लगता है, फिर दिल घबराता है, यार पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा हमारे साथ। रातों को नींद तक नहीं आती लोगों को जब दिल की घबराहट होती है उन्हें। तो ये एक बड़ी बीमारी है दिल की घबराहट, इससे बचा जा सकता है। ये जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कलाम बताने वाला हूँ, जो एक आयत मुबारका बताने वाला हूँ, इसको आप अपने जो है लेफ़्ट हैंड की साइड में इस तरीके से यहाँ पर दिल पर अपने इस तरीके से हाथ रखिएगा और हाथ रखने के बाद इस आयत मुबारका को पढ़ लीजिएगा जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला। बहुत ध्यान से समझिएगा, वो तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ बता रहा हूँ। ये बहुत तेज़ काम करने वाला अमल है, इंशाल्लाह यकीन मानिएगा। जो भी शख्स इस अमल को पढ़ता है और दिल पर हाथ रख कर पढ़ता है, उसके दिल की घबराहट इस अमल को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह दफ़ा हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और अगर वो शख्स रोज़ाना हमेशा पढ़ता रहे अपनी ज़िंदगी में तो यकीन मानिएगा उसके दिल की घबराहट नाम की बीमारी उसके जिस्म के अंदर से निकल जाएगी और वो एक नॉर्मल इंसान के जैसा हो जाएगा। दिल से रिलेटेड बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, समझिएगा इसको। आप खुद भी इसको आजमाइएगा, करिएगा इसको और अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, जानने पहचान मोहल्ले वालों। अगर किसी कोई वीडियो को शेयर नहीं कर तो मुंह से भी बता सकते हैं उन लोगों को। तो समझिएगा पढ़ना क्या है, एक आयत मुबारका, उसको पढ़ने का तरीका आप लोग समझिएगा। इसको आप शाम को बिस्तर पर जा रहे हैं तब पढ़ सकते हैं, और जब आप सुबह को उठ रहे हैं तो बिस्तर पर से उठने से पहले, मतलब बिस्तर पर से उठने वाले हम लोग, उस वक्त आप पढ़ लें। दोनों टाइम पढ़ लें, सुबह शाम, नहीं तो फिर आप केवल शाम शाम में पढ़ सकते हैं या फिर सुबह से कम एक मरतबा तो ज़रूर, और हो सके तो सुबह शाम दोनों वक्त में पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर परिणाम के लिए। पढ़ना क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा। पढ़ने का तरीका ये है, आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद इब्राहिमी आपको याद है वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसका विर्द किया जा सकता है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको 11 मरतबा आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं तो फिर नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद इब्राहिमी वो पढ़ सकते हैं, वो भी मैंने बता रखी है, आप लोगों को याद हो गई होगी। वो जो चाहे वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बहरहाल जैसे 11 मरतबा पढ़ करके फ़ारिग होंगे, उसके बाद अपना सीधा हाथ अपने दिल पर इस तरीके से आप लोग रखिएगा, और रखने के बाद आपने इस तरीके से आँखों के पलकों को नीचे करिएगा, आँखें बंद करके पढ़ना शुरू करना है। और पढ़ना क्या है, वो एक आयत मुबारका है। पढ़ने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब। एक बार हो गया, फिर इसी तरीके से पढ़ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब। फिर इसी तरीके से पढ़ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब। 3 बार हो गया, फिर इसी तरीके से पढ़ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब। 4 बार हो गया। इसी तरह आप लोग अपने इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लें, लफ्ज़ों की अदायगी ठीक कर लें। अगर किसी को समझ नहीं आता, एक लिख लें वही अभी, अला बिज़िक्रिल्लाहि, याद रखिएगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, तत्माइन्नुल क़ुलूब, ये याद रखिएगा। पूरी आयत करीमा मैंने बता दी। इस आयत करीमा को अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब आपने 100 मरतबा इस तरीके से पढ़नी है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब। इसको 100 मरतबा पढ़िएगा, और जैसे ही 100 मरतबा पढ़ करके फ़ारिग हो जाए, आप अपने हाथ हटा लीजिए अपने दिल पे से, और आपने फिर ये करना होगा कि आप आखिर में 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ दीजिए जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, इस अमल की शुरुआत में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या फिर कोई दूसरी दुरूद पाक जो भी आपने पढ़ी थी। 11 मरतबा पढ़ करके इस अमल को ख़त्म कर दें। बस आपने इतना ही अमल करना है। दिल पर हाथ रखा हुआ होना चाहिए। जब आपका दिल जहाँ पर धड़क रहा है, ये धड़कन आपको आपके हाथ से महसूस होनी चाहिए उस वक्त जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब। याद रखिएगा, इस अमल को पढ़ते हुए किसी से बातचीत नहीं करनी है। जितनी देर ये अमल होगा उतनी देर किसी से बातचीत नहीं करनी है।
चाहें तो आप किसी को करके भी दे सकते हैं, जैसे कोई बच्चे वगैरह का दिल घबराता है तो उसके दिल पर हाथ रख कर इस तरीके से तो आप पढ़ कर भी दे सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये अमल करेंगे इंशाल्लाह आपकी दिल की घबराहट से आपको निजात मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ कुरान अज़ीम से जो है मुजर्रब जो अमल है वो मैं आज आप लोगों को बता करके जा रहा हूँ। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को सदका जारिया समझ करके आगे ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।